कल्पना कीजिए वो समय जब रातें अंधकार से भी डरावनी होंगी, इंसान इंसान का दुश्मन बन जाएगा और धर्म का नाम लेने वाला भी अधर्म में डूबा होगा। यही है घोर कलयुग का वो विनाशकारी युग जिसकी चेतावनी भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, जहाँ हर ओर सिर्फ खून, विश्वासघात और भय ही भय होगा। कलयुग की शुरुआत और स्वरूप हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया, उसी क्षण से कलयुग का आरंभ हुआ। कलयुग का अर्थ है कलह का युग, यानी ऐसा समय जब झगड़े, द्वेष, कपट और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचेंगे। कृष्ण ने महाभारत के समय ही युधिष्ठिर को बताया था कि कलयुग में धर्म का पतन और पाप का बढ़ना निश्चित है। धर्म की नींव का हिलना श्रीमद् भागवत महापुराण और भविष्य पुराण में वर्णित है कि कलयुग में धर्म केवल 4 पैरों पर खड़ा होगा, पर धीरे धीरे उसके भी 3 पैर टूट जाएंगे। सत्य लोग झूठ बोलकर काम निकालेंगे। 2 दया - दूसरों का दुख देखकर लोग आंख मूंद लेंगे। 3 तब आत्म संयम और साधना का महत्व खत्म हो जाएगा। 4 दान स्वार्थ के कारण कोई किसी की मदद नहीं करेगा तथा धर्म एक पैर पर ही टिका रहेगा और वही सत्य भी लोगों के लिए बोझ जैसा प्रतीत होगा। कलयुग में मानव की मानसिकता भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में लोग बाहरी दिखावे पर अधिक ध्यान देंगे। प्रेम की जगह स्वार्थ आ जाएगा। माता पिता का सम्मान खत्म हो जाएगा। गुरु और शिष्य के बीच शुद्ध संबंध नहीं रहेंगे। धन और वासना के लिए लोग अपने ही प्रियजनों को धोखा देंगे। मित्रता भी केवल फायदे के लिए की जाएगी। समाज और राजनीति का पतन कलयुग में शासक यानी राजा या नेता प्रजा की रक्षा करने के बजाय स्वयं का पेट भरेंगे। जो शासक धर्म और न्याय का पालन करेंगे वे दुर्लभ होंगे। अन्याय, भ्रष्टाचार और रिश्वत ही व्यवस्था का आधार बन जाए। गरीब और साधारण व्यक्ति हमेशा पीड़ित रहेगा, जबकि धनी और कपटी व्यक्ति आगे बढ़ता जाएगा। धार्मिक पतन और पाखंड कलयुग में धर्म केवल औपचारिकता बन जाएगा। लोग पूजा पाठ तो करेंगे लेकिन केवल दिखावे के लिए। मंदिर भव्य होंगे परंतु मन अशुद्ध रहेंगे। साधु संतों का वेश पहनकर लोग दूसरों को ठगेंगे। शुद्ध भक्ति और ईमानदारी अत्यंत दुर्लभ हो जाएगी। मानव शरीर और आयु पर असर श्री कृष्ण ने भविष्यवाणी की थी कि कलयुग में मनुष्य की आयु घट। पहले लोग सैकड़ों साल जीते थे, पर कलयुग में मुश्किल से 60 - 70 वर्ष की आयु। भोजन अशुद्ध और कृत्रिम हो जाएगा। रोग और मानसिक तनाव बढ़ेंगे। शरीर कमजोर और मन चंचल हो जाएगा। प्रकृति का असंतुलन कलयुग में प्रकृति भी संतुलन खो देगी। ऋतुएं समय पर नहीं आएंगी। वर्षा या तो अत्यधिक होगी या बिल्कुल नहीं होगी। भूकंप, बाढ़, सूखा और महामारी लगातार बढ़ते रहेंगे। पेड़ों का कटना और नदियों का प्रदूषण चरम सीमा तक पहुंच जाएगा। परिवार और संबंधों की स्थिति कलयुग में परिवार का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। भाई भाई में प्रेम नहीं रहेगा। संपत्ति के लिए झगड़े होंगे। पति पत्नी का संबंध भी केवल शारीरिक सुख तक सीमित रह जाएगा। संतान माता पिता का अनादर करेगी। बुजुर्गों की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। धन और वासना का बढ़ना श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में सबसे बड़ा धर्म धन और वासना हो जाए। लोग धन कमाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। सत्य, धर्म और ईमानदारी की कोई कीमत नहीं बचेगी। स्त्री पुरुष के संबंध केवल भौतिक सुख तक सीमित हो जाएंगे। आध्यात्मिक चेतावनी यद्यपि कलयुग अंधकारमय होगा, लेकिन इसमें भी आशा की किरण है। श्री कृष्ण ने कहा था कि इस युग में भक्ति करना सबसे आसान होगा। केवल हरे कृष्ण हरे राम का नाम जपकर ही मनुष्य मोक्ष पा सकता है। अन्य युगों में साधना कठिन थी, पर कलयुग में नाम स्मरण ही सबसे बड़ा उपाय है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से प्रभु का नाम लेगा वो पाप से मुक्त होगा। कलयुग का अंत और कल की अवतार शास्त्रों में लिखा है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार - कल की अवतार - प्रकट होगा। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे। हाथ में चमकती हुई तलवार होगी। अधर्मियों और दुष्टों का संहार करेंगे। इसके बाद सतयुग का पुनः आरंभ होगा और धर्म फिर से 4 पैरों पर खड़ा होगा। निष्कर्ष कलयुग भयावह है, लेकिन ये केवल विनाश का युग नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना का स्वर्ण अवसर भी है। क्योंकि इस युग में ईश्वर को पाना सबसे सरल है, केवल सच्चे हृदय से नाम जपने और प्रभु पर विश्वास रखने से। इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की उस चेतावनी को याद रखना चाहिए, ताकि हम पाप और अधर्म के रास्ते से बचकर सत्य, भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चल सकें।